इसे तो आपको स्वीकार करना ही होगा। ये क्या है? ये अंगराग है महादेव। पुत्री गौरी के शरीर पर इसका ही लेप हो रहा है। इसे आपको भी लगाना चाहिए। यह वैवाहिक संस्कार की एक महत्वपूर्ण रीति है। इसका पालन तो होना ही चाहिए। शमशान की भस्म रमाने वाले के शरीर पर अंगराग लेपन? अच्छा प्रयास है। किंतु समस्या यह है कि इस लेप को आपके शरीर पर लगाएगा कौन? हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा था। ये पुण्य कार्य तो मैं करूंगा। नारायण नारायण। मैं धन्य हुआ कैलाश आकर। यहां मुझे नारायण के भी दर्शन हो गए। अब तो यहां उत्सव होकर रहेगा। लीजिए प्रभु। अब मुझे आज्ञा दें। मुझे दक्षपुरी पहुंचना है। वहां राजमहल के द्वार पर देवगुरु बृहस्पति के स्वागत के लिए उपस्थित जो रहना है। देवगुरु किसी भी क्षण आ सकते हैं। नारायण नारायण। महारानी, देवगुरु बृहस्पति अतिथिशाला में पधारे हैं। प्रजापति को सूचित करना है। अरे, देवगुरु बृहस्पति पधारे हैं? हमें देवगुरु बृहस्पति से कुछ पूछना है। हमारे मन में भी कई प्रश्न हैं, जिनका उत्तर देवगुरु बृहस्पति ही दे सकते हैं। चलो बहनों। पुत्री गौरी, तुम्हारे ऊपर सबकी दृष्टि लगी हुई है। हो सकता है कि इसमें कोई वक्र दृष्टि भी हो। चलो, मैं तुम्हारी कुदृष्टि उतार देती हूँ। देवगुरु बृहस्पति को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। सुखी रहो। हमें आपसे कई प्रश्न करने हैं, कई बातें पूछनी हैं। निसंकोच पूछो बालिकाओं। विधाता ने विवाह की परंपरा क्यों बनाई? पशुओं में विवाह नहीं होता। ये पावन परंपरा मानवता की ही धरोहर है। ये एक श्रेष्ठ संस्कार भी है। गुरुदेव, संस्कार का क्या अर्थ है? जीवन जीने की कला संस्कारों से ही प्राप्त होती है। विवाह संस्कार तो दो हृदयों का मधुर मिलन है, जीवन का मंगल उत्सव है। इतना ही नहीं, ये एक विराट उत्सव भी है, जिसमें देवताओं, पितरों, ग्रहों और नक्षत्रों को बुलाया जाता है। अग्नि जैसे जीवंत देवता को साक्षी मानकर उनकी परिक्रमा की जाती है। ये जितना सांसारिक है, उतना ही दिव्य भी। गुरुदेव, विवाह की अनेक रीतियों और विधियों का आंख मूंदकर पालन कर दिया जाता है, जिनका अर्थ हम नहीं जानते। विवाह मंडप में जो कुछ भी होता है, उसका अर्थ है पति पत्नी का एक दूसरे को प्रेम और सहयोग का आश्वासन देना, वचन देना और सप्तपदी जीवन यात्रा की तैयारी। तब तो विवाह मंडप पूरी पाठशाला है। तुमने ठीक कहा। ये एक ऐसी पाठशाला है जो पीढ़ियों तक चलती है। जो लोग इस पाठशाला का पाठ भूल जाते हैं, वे अपनी जीवन यात्रा में पिछड़ जाते हैं। देवगुरु मेरे अहोभाग्य, जो विवाह के बहाने ही सही आपके चरणों की धूल से हमारी नगरी पावन हुई। पुत्रियों, तुम जाओ, मुझे देवगुरु से कुछ बात करनी है। जी दादाजी। प्रजापति दक्ष, अब तो आपकी पुत्री का विवाह हो रहा है, किंतु आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं। क्या बताऊं गुरुदेव, मेरी व्यथा बड़ी गहरी है और मेरा दुर्भाग्य ऐसा कि मैं अपनी व्यथा किसी से कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकते? सुनने वाले मेरी बात समझने का कष्ट ही नहीं करते। मुझसे कहिए, मैं आपकी पीड़ा समझने का प्रयास करूंगा। देवगुरु, मैंने अपनी सभी पुत्रियों के लिए श्रेष्ठ वर ढूंढे। धर्मदेव, ऋतुराज, सप्तर्षिगण जैसी
महान विभूतियां मेरे द्वार पर जामाता के रूप में आई, किंतु मैं अपनी सबसे प्यारी पुत्री के लिए श्रेष्ठ वर नहीं ढूंढ पाया। होने के आगे मैं हार गया गुरुदेव। प्रजापति दक्ष, आपकी पीड़ा का एक ही कारण है। जब भी किसी को स्वीकार करो, पूर्ण रूप से स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो।